Students, now we discuss about second topic of agriculture chapter. Second topic of agriculture chapter. ठीक है. We discussing about agriculture. ठीक है. एग्रीकल्चर को हम डिस्कस कर रहे हैं. तो इसमें सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सीजन्स. टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सीजन्स. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया. राबी, खरीफ और जायद. है ना. क्या है? रबी, खरीफ और जायद. क्या है? तीन टाइप हैं ये. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सीजन. इंडिया हैज़ थ्री क्रॉपिंग सीजन, रबी, खरीफ और जायद. ठीक है. तो वी डिस्कस अबाउट रबी क्रॉप. क्रॉप सोन है ना. सोन मतलब जब बुआई का टाइम होता है. सोन मतलब जब खेतों में बीज बोया जाता है. सोन इन विंटर्स. कब बोया जाता है? विंटर्स बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर. अक्टूबर टू दिसंबर. अब जब थोड़ी थोड़ी सर्दियाँ, बिगनिंग कोल्ड है ना, अगर जब से सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं तब से ये मेनली नवंबर में बोई जाती है. मेनली कब बोई जाती है? नवंबर में. एंड हार्वेस्टिंग टाइम. हार्वेस्टिंग जब फसल पक जाती है और उसकी कटाई होती है. ठीक है. फसल जब पक जाती है और उसकी कटाई होती है बिटवीन अप्रैल टू जून. अप्रैल टू जून. अप्रैल और मई में वैसे काट दी जाती है ना. जून तक जो एक तरह से पिछेती फसल होती हैं उनको काटा जाता है. ये याद रखना है. सोन टाइम अक्टूबर टू दिसंबर और हार्वेस्टिंग टाइम कब है? अप्रैल टू जून. किसका? रबी क्रॉप का. सम ऑफ मेजर क्रॉप्स ऑफ सीजन्स आर. और जो कौन कौन सी क्रॉप है इसमें? वीट. कौन सी है? वीट, बार्ले, पीज. वीट गेहूं, बार्ले जौ, पीज मटर, ग्राम चना और ऑयल सीड्स. ऑयल सीड्स तिलहन. ठीक है. ये सब क्या है? रबी क्रॉप्स हैं. याद रखना है, एमसीक्यू में पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी रबी क्रॉप नहीं है ना, या कौन सी है. ठीक. पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश. इनका प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश है ना, आर द सम इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ रबी क्रॉप्स. है ना. ये रबी क्रॉप के प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं. तो रबी क्रॉप के बारे में और थोड़ा और डिस्कस करेंगे. अब देख लेते हैं खरीफ. है ना. क्या है? खरीफ. खरीफ क्रॉप है ना. खरीफ. ठीक. क्रॉप्स आर सोन मतलब जब बुआई का टाइम है. बिगनिंग ऑफ मानसून. जब मानसून शुरू होता है कि ऑनसेट ऑफ मानसून. मानसून के आगमन पर इनकी बुआई होती है. और हार्वेस्टेड यानी कि जो हार्वेस्टिंग टाइम है वो कब होता है? आफ्टर रेन. आफ्टर रेन बिटवीन सितंबर टू अक्टूबर. बिटवीन सितंबर टू अक्टूबर होता है. ठीक है. ये आपको याद रखना है. खरीफ क्रॉप्स आर आल्सो नेम इज समर क्रॉप्स. है ना. इनको किस नाम से और जाना जाता है? समर क्रॉप के नाम से. सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ऑफ द सीजन. राइस, मेज, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा और जूट. ये सब क्या है? खरीफ क्रॉप्स हैं. ये क्या है? खरीफ क्रॉप्स हैं. राइस, मेज, ज्वार, बाजरा और जूट. ठीक है. तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार आर इम्पोर्टेंट राइस ग्रोइंग स्टेट्स. ठीक है. यहाँ पर उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश, ये सब कहाँ क्या करते हैं? राइस ग्रोइंग स्टेट्स हैं. यहाँ पर चावल का उत्पादन होता है. ठीक है. इन असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा थ्री क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन ईयर. वहाँ पर मतलब ये तीन स्टेट हैं, असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में. तो साल में तीन फसलें वो पैडी के लिए लेते हैं. पैडी क्या होता है? धान. पैडी क्या होता है? धान. है ना. हिंदी में धान बोलते हैं. यानी कि राइस. क्या है? राइस. ठीक है. तो ये और इनके क्या नाम हैं जो टाइप्स ऑफ पैडी हैं? ओस, अमन और बोरो. है ना. ये आपको याद रखना है. ओस, अमन और बोरो. ठीक. जायद. ठीक है. अब कौन सी है? जायद. इन बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप्स जायद क्रॉप्स. मतलब रबी और खरीफ क्रॉप्स के मिड में जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं उनको क्या बोलते हैं हम? जायद. उसको क्या बोलते हैं हम? जायद क्रॉप्स. मतलब ये शॉर्ट टर्म की क्रॉप्स होती हैं. ये कौन सी होती हैं? शॉर्ट टर्म या मिड टर्म की, जो बहुत ज़्यादा लंबा समय इनको पकने में नहीं लगता है. मतलब ये अप्रॉक्स 3 मंथ में
सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग टाइम तक इनका कंप्लीट ड्यूरेशन हो जाता है। तो सम ऑफ मेजर क्रॉप्स ऑफ दिस सीजन आर वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स और फूडर क्रॉप्स। ठीक है, ये सब किस में आते हैं, मतलब खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये सब किस में आते हैं, जायद क्रॉप्स में। ठीक, शुगर केन इज प्लांटेड इन दिस सीजन बट टेक्स ऑलमोस्ट ए ईयर टू ग्रो, है ना। जो शुगर केन है यानी कि गन्ना है, इस सीजन में प्लांट किया जाता है, लेकिन उसको ग्रो होने में, पूरा मेच्योर होने में अप्रॉक्स 1 ईयर लगता है, अप्रॉक्स 1 ईयर लगता है। लेकिन जो जायद क्रॉप्स हैं ये 3 महीने के अंदर अंदर हार्वेस्टेड कर ली जाती है। ठीक है, तो ये तीनों क्रॉप्स थी। ठीक है, तो ये, और इसमें देख लेते हैं मेजर क्रॉप्स, है ना, और क्या देख लेते हैं, मेजर क्रॉप्स में ए वैरायटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन in different parts of the country depending upon the variations in soil, climate and cultivation practices। मतलब इंडिया में कई टाइप की सॉइल पाई जाती है, एलुवियल सॉइल है, लेटेराइट सॉइल है, ब्लैक सॉइल है ना, येलो सॉइल है। तो वहाँ का सॉइल कैसा है, क्लाइमेट कैसा है ना, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस कैसी हैं, तो इनके आधार पर, इनके बेसिस पर बहुत सा डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। तो इंडिया में एक तरह से राइस, वीट, मिलेट्स, मेज और पल्सेस, है ना, ये किस में आते हैं, ग्रेन्स में। ये किस में आते हैं, ग्रेन्स में। शुगर केन, ऑयल सीड्स, टी, कॉफ़ी, हॉर्टिकल्चर, ये किस में आते हैं, फूड क्रॉप एंड अदर देन ग्रेन्स। ठीक, नॉन फूड क्रॉप में क्या आते हैं, रबर, फाइबर क्रॉप्स, कॉटन और जूट। मतलब ये खाने के काम नहीं आते, ये क्या खाने के काम नहीं आते। ठीक है, ये इनमें मतलब इनको इनटेक तो किया जाता है, लेकिन ग्रेन्स नहीं है, ये क्या है, ग्रेन्स नहीं है। जैसे इनसे ऑयल सीड्स हैं, ऑयल निकाला जाता है, शुगर केन है, इससे चीनी बनाई जाती है, शुगर बनाई, अदर डिफरेंट टाइप अदर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, कॉफ़ी, मतलब बेवरेजेस हैं, ये क्या है, पेय पदार्थ, बेवरेज मतलब पेय पदार्थ है। तो और अब देख लेते हैं रबी क्रॉप्स, है ना, रबी क्रॉप्स में और देख लेते हैं। सो इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, ये कब सोन, विंटर, कब सोन की जाती है, विंटर में, यानी कि बुआई, क्या है, बुआई, फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। और हार्वेस्टेड टाइम कब है इनका, अप्रैल टू जून। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हमने डिस्कस कर ली, वीट, बार्ले, पीस, ग्राम और मस्टर्ड। ठीक है, और स्टेट सच एज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश आर मेन रबी क्रॉप। यहाँ पर इनमें क्या होती है, रबी क्रॉप होती है, और उसमें रबी क्रॉप में क्या प्रोड्यूस किया जाता है, वीट, है ना, वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश में क्या सबसे ज़्यादा वीट का प्रोडक्शन होता है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वीट का प्रोडक्शन होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रिसिपिटेशन, मतलब वर्षा ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ड्यू टू वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन हेल्प्स द सक्सेस ऑफ क्रॉप्स। मतलब जो दिसंबर, यानी कि जनवरी, है ना, दिसंबर के लास्ट में, जनवरी में जो रेनफॉल होता है ना, टेम्परेट साइक्लोन के कारण, ये टेम्परेट साइक्लोन या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो रेनफॉल होता है, वो रबी क्रॉप्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक, द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था 90 के डिकेट्स में, कब हुआ था, सॉरी 60 के डिकेट्स में, 1960 के डिकेट्स में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या, HYV सीड्स का यूज किया गया था, फर्टिलाइजर्स का यूज किया गया था, इरिगेशन का, मॉडर्न टूल्स ऑफ फार्मिंग, इनका यूज किया गया था। और वो कहाँ पर सक्सेस हुआ था, एक तरह से पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और पार्ट्स ऑफ राजस्थान हैज ऑल्सो बीन ए इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ रबी क्रॉप। मतलब रबी क्रॉप में वीट, रबी क्रॉप में भी क्या, वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा था। तो ये आप देख सकते हैं, वीट है, मस्टर्ड है और पीज है, ये कौन सी क्रॉप्स हैं, रबी क्रॉप्स। कौन सी हैं, रबी क्रॉप्स हैं। ठीक है, रबी क्रॉप्स हैं। अब खरीफ क्रॉप्स देख लेते हैं। ठीक है,
सोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून, कब बोया जाता है, मानसून के आगमन पर। कब बोई जाती है, मानसून के आगमन। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड हार्वेस्टेड सितंबर टू अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर में ये रबी क्रॉप्स काट ली जाती हैं। और जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं, पैडी मतलब धान, पैडी मतलब धान यानी कि राइस, है ना, मेज, ज्वार, बाजरा, तुर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट और ग्राउंडनट एंड सोयाबीन, ये क्या है, खरीफ क्रॉप्स हैं। क्या है, खरीफ क्रॉप्स हैं। सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन, है ना, जहाँ पर राइस का प्रोडक्शन किया जाता है वो क्या है, असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, है ना, यहाँ पर राइस ग्रोइंग स्टेट्स हैं ये। पर्टिकुलर द कोंकण कोस्ट, कहाँ है, कोंकण कोस्ट, ठीक है। और कोंकण कोस्ट ये आपका मुंबई से, मुंबई वाला ये पूरा जो कोस्ट है, ठीक है, यानी कि गुजरात से और पूरा महाराष्ट्र वाला जो एरिया कोंकण कोस्ट के नाम से जाना जाता है। रिसेंटली पैडी हैज आल्सो बिकम एन इम्पोर्टेंट क्रॉप पंजाब और हरियाणा। जो पैडी है यानी कि धान है वो पंजाब और हरियाणा की मेन क्रॉप, मतलब इम्पोर्टेंट क्रॉप है। और वहाँ ये कमर्शियल क्रॉप है, वहाँ पर कौन सी क्रॉप है, ये कमर्शियल क्रॉप पैडी। इन स्टेट्स लाइक असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन ईयर, ऑस, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ऑस, अमन, बोरो, ठीक है। ये हो गया पैडी, मेज हो गया, और ये क्या हो गया, ज्वार, ये क्या हो गया, सॉरी, बाजरा, है ना, ये क्या है, बाजरा, ये है बाजरा, ठीक। ये होगी खरीफ क्रॉप, ये क्या हो गई, खरीफ क्रॉप। जैद क्रॉप, है ना, जायद क्रॉप, ये है जायद सीजन इज ए शॉर्ट सीजन, ये क्या है, शॉर्ट सीजन है बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप्स के मिड में जो फसलें ग्रो की जाती हैं वो है जायद, ठीक। डूरिंग द समर मंथ, डूरिंग समर मंथ क्रॉप्स प्रोड्यूस वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स एंड फूडर क्रॉप्स, ठीक है। ये है आपका, ये देख सकते हो, है ना, ये खीरा हो गया, तरबूज हो गया, और ये क्या है आपका, पेठा, ठीक है। ये है जायद क्रॉप्स में, ये क्या है, जायद क्रॉप्स में आएंगी, ठीक। ये ठीक है, आशा करता हूँ चीज़ें समझ आई होंगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।